नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीपेश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। आज रात को जब मैं सोने जा रहा था तो मुझे ये जीनी जी दिखे और इनसे मैंने एक ट्रू स्टोरी सुनाने के लिए कहा और इन्होंने मुझे कर्ण पिशाचनी के बारे में बताया कि कैसे कर्ण पिशाचनी लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उन्हें परेशान करती है। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं। ये बात है उत्तर प्रदेश की एक लड़की की जिसका नाम रवि था। उसे घर के सभी लोग लड़की कहकर चिढ़ाते थे, यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे कहते थे कि तुझे लड़की ही होना है। इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलता था, किसी से बात नहीं करता था। उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, बंटी, जिसके साथ वो खेलता था। वो धीरे धीरे वो 10th क्लास में पहुंचे और उसे एक लड़की से प्यार हो गया। अब वो खुश रहने लगा था, लेकिन जैसे ही उसने 10th पास किया उसे और बंटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया, जिससे रवि का उस लड़की से बात होना बंद हो जाता है और रवि अकेला पड़ गया। और फिर उसके घर वाले उसे फिर से बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब रवि ने ठान लिया था कि मुझे कर्ण पिशाचनी को बुलाना ही है, इसलिए वो अघोरियों से बात करने चला गया और अघोरियों ने उसे कुछ ऐसी सिद्धि के बारे में बताया जिससे वो आसानी से कर्ण पिशाचनी को बुला सकता है। अब रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी थी और अपने रूम में अकेला दिन भर मंत्र जाप करते रहता और साथ ही साथ रवि ने मांस खाने की भी आदत डाल ली। कुछ दिनों बाद रवि ने शराब पीने की भी आदत डाल ली। चूँकि वो इतने अमीर घर से था, इसलिए वो एक महीने में 87,000 का शराब पीता था। अब कुछ दिनों बाद दिवाली का समय आता है और बंटी उसे बुलाने आता है कि चल गांव जाएंगे वापस, लेकिन रवि उसे मना कर देता है और उसे भगा देता है। अब रवि नशे में इतना ज़्यादा धुंध हो जाता है कि कई दिनों तक वो नंगा ही सोया रहता। चूँकि रवि अब रात रात भर जागकर कर्ण पिशाचनी की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता, आखिरकार वो दिन आ ही गया कि उसे कर्ण पिशाचनी दिखने लगी। उसे महसूस होने लगा कि कोई उसके पास है। धीरे धीरे वो कर्ण पिशाचनी को समझने लगा और वो पिशाचनी रोज रात को आती और उसे सारा सुख देती जो उसे चाहिए। अब रवि दिन भर नशे में धुंध रहता और रात भर कर्ण पिशाचनी के पास। अब धीरे धीरे वो परेशान होने लगा। अब रवि को उससे छुटकारा पाना था, लेकिन रोज रात को कर्ण पिशाचनी आती और अपना काम करके चली जाती। शुरू में तो रवि को कर्ण पिशाचनी के साथ बहुत अच्छा लगता था। कर्ण पिशाचनी उसे सभी सुख देती जो उसे चाहिए, पैसा, गाड़ी, सभी चीजें। लेकिन एक ही काम को बार बार कर कर रवि परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो दिन भर नशे में धुंध रहता था। एक दिन जब रवि की माँ उससे मिलने आई, देखा कि रवि का शरीर पूरा काला पड़ गया है और आंखें एकदम सी लाल। फिर उसकी मम्मी ने उससे कहा कि बेटा, तूने ये क्या हाल बना लिया और तूने शराब पीना भी शुरू कर दी। फिर उसकी माँ उसे समझाकर घर चली जाती है और रवि के पापा को बताती है कि उसका हाल बहुत ही खराब है। फिर रवि के पिता अपने गुरु से बात करते हैं और रवि का हाल बताते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे रवि से बात करना है। फिर रवि के घर वाले गुरुजी से उसके साथ बात कराते हैं और गुरुजी रवि को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तूने क्या कर दिया है। तूने बहुत बड़ी गलती की है जिसका तुझे बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ये कहकर गुरुजी ने फोन रख दिया। अब गुरुजी अपने पंडितों के साथ रवि के घर में हवन करने लगते हैं। साथ ही साथ हवन में रवि को भी बैठा कर रखते हैं। हवन लगभग 17 घंटे तक चलता है। अब रवि के साथ कुछ अजीब होने लगता है। शुरू में तो उसे किसी की परछाई दिखाई देने लगती, फिर जैसे जैसे हवन बढ़ता जाता है उसे किसी के पैर के निशान दिखाई देते हैं। पहले तो उसे सिर्फ एक ही पैर के निशान दिखते, धीरे धीरे उसे 6 पैर के निशान दिखने लगे, जो उससे कह रहे थे कि तुमने मुझे बुलाया है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो रवि को परेशान कर रही थी। फिर पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़कर उन पिशाचनियों को पकड़ लिया और एक बोतल में कैद कर लिया। फिर पंडित जी ने रवि को समझाया कि अभी तो तुझे इस पिशाचनी से छुटकारा मिल गया है, लेकिन वो तुझे फिर से परेशान कर सकती है। इसलिए पंडित जी ने उसे दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा और उसे एक ताबूत अपने गले में बांधने के लिए दिया। फिर उस दिन से आज तक रवि के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी कर्ण पिशाचनी की एक पूरी कहानी। आपको क्या लगता है रवि ने ऐसा क्यों किया? वो चाहता तो अपने फीलिंग्स अपने घर वालों के साथ भी शेयर कर सकता था, लेकिन उसने कर्ण पिशाचनी को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। तो अगर आप भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स में जूझे हुए हैं तो आपको अपने प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए, नहीं तो फिर आप भी इसी प्रकार की परेशानी में उलझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जीनी जी के जाने का समय भी हो गया। धन्यवाद।